श्री राम नमस्कार। आज 30 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। कहते हैं इंसान को अहम रहता है, लेकिन उसके आखिरी वक्त में पता चल जाता है वो एक वहम था। एक गांव में एक जवान अपने बेटे के साथ रहता था। दो बेटे थे उसके, और जवान दोनों बेटे के साथ 8 खाने के बड़े घर में रहता था। एक दिन खबर आती है कि कुछ आतंकवादियों ने हमला किया हुआ है, तो ये जवान को सरहद के ऊपर जाना पड़ता है। सरहद के ऊपर जाने के बाद बेटे पिताजी को कहते हैं कि आप संभाल लीजिए, और पिताजी सरहद के ओर चले जाते हैं। 20-25 दिन हो जाते हैं, पिताजी की कुछ खबर नहीं आती। दोनों बेटे पिताजी की फ़ोन की राह देखते रहते हैं, और एक 20-25 दिन के बाद घर की फ़ोन की घंटी बजती है, और वहाँ सामने से पिताजी का आवाज़ आता है कि कैसे है बेटे। तो दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं पिताजी के कि आप कैसे हैं। बोले कि मैं ठीक हूँ और जल्दी घर पे आ रहा हूँ। दोनों बेटों को आनंद हो जाता है। सामने से पिताजी कहते हैं कि बेटो, एक मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। तो बेटे पूछते हैं कि पिताजी क्या इजाज़त मांग रहे हैं। वो बोलते बोलिए ना पिताजी, क्या है। तो पिताजी कहते हैं कि मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, वो भी अपने घर आना चाहता है और वो हमेशा के लिए अपने घर में रहना चाहता है। तो यहाँ से बेटे बोलते हैं कि पिताजी आप ये क्या पूछने की बात है, आपका दोस्त है तो हमें भी वो पिता समान ही हुआ, हम लोग आपकी तरह ही उसकी सेवा करेंगे, तो आप उसको लेके आ जाइए। पिताजी बोलते हैं कि बिल्कुल, मुझे बहुत आप लोगों से यही उम्मीद थी, मैं बहुत खुश हूँ। और थोड़ी देर में पिताजी वापस कहते हैं लेकिन बेटा एक समस्या है। बच्चे यहाँ से बोलते हैं कि पिताजी कहिए क्या समस्या है अभी। वो कहते हैं कि वो जो धमाका हुआ, वो धमाके के अंदर मेरे दोस्त का एक हाथ और एक पैर टूट गया है। ज़िंदगी भर वो अपाहिज रहेगा, और वो अपाहिज के हालत में ही उसे हम लोगों को संभालना पड़ेगा। मौत तक उसको वो हमारे ही घर पे रहेगा तो चलेगा। बस यही बात सुन के दोनों बेटों का आवाज़ बदल जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं। और बेटा कहता है कि पिताजी क्यों आप गले में मुसीबत ले रहे हैं, उसको भगवान के हाल पे छोड़ दो, उसे क्यों अपने घर पे ला रहे हो, कौन करेगा उसका। बड़ा घर बड़ा है लेकिन उसका करने वाला कोई नहीं है, मुझे तो उतना समय है नहीं कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। पिताजी को सुन के थोड़ा सा दुख हो जाता है कि थोड़ी देर पहले जो बेटा कहता था कि वो भी पिताजी की तरह ही मैं उसकी सेवा करूंगा, वो पल भर में उसका हालत सुन के ऐसा कह रहा है। बेटा बोलता है पिताजी आप आ जाइए, लेकिन उससे मत लाइए, क्योंकि उसका कोई करने वाला हमारे घर में नहीं है और हम लोग नहीं करेंगे। बस सामने से फ़ोन कट जाता है, और कुछ दिनों के बाद यहाँ से लश्कर से फ़ोन आता है कि आपका पिताजी का देहांत हुआ, आके आप उनका शव लेके जाइए। दोनों बेटे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो गांव पहुँच जाते हैं, और जहाँ पे पिताजी का शव रखा हुआ रहता है वहाँ पे जाके पहचान के लिए चले जाते हैं। और शव देख के वो चौंक जाते हैं, उनके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके पिताजी का एक पाँव और एक हाथ वो दिखाई नहीं देता। उनको पता चलता है कि जिस दोस्त की बात कर रहे हैं वो अपने पिताजी ही थे। और उसके अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि मालूम नहीं, एक थोड़े दिन पहले उन्होंने घर से किसी से बात किया, और वो फ़ोन पे बात करने के बाद उनकी मानसिक अवस्था बिगड़ गई, और उन्होंने कल सामने वाली खाई में छलांग लगा के जान दे दी, कि वो ज़िंदा नहीं रहना चाहते। हम लोगों को भी आश्चर्यचकित होगा, इतने शूर बहादुर थे, लेकिन क्या बात हुई कुछ पता नहीं चला। दोनों बेटों को पिताजी का शव लेके घर चले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों ये कहानी है, लेकिन कहानी ये बताती है कि ज़िंदगी में हर इंसान के घर में ऐसे वाक़या होते रहते हैं। कुछ ना कुछ अपने बुज़ुर्गों को, अपने माता पिता को, ये कहानी में जैसा उसके हाथ और पाँव टूटा हुआ था, वैसा हमारे घर में कोई भी अपने माँ नहीं तो पिताजी को कोई आयु के अनुसार कोई रोग हो जाता है, कोई उनकी शरीर की दिक्कतें आ जाती है, तो उनके बेटे उनका सेवा करने से इनकार कर देते हैं।
ये आजकल के ज़माने में बहुत होने वाली बात है और ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितने अपने देश में वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर खुल रहे हैं, उसमें से एक भी इंसान, एक भी औरत ऐसी नहीं कि जो राज़ी खुशी वहाँ पे रह रही है। उनको मरने के लिए वहाँ पे छोड़ा जाता है। आप उनकी मानसिक अवस्था की सोचिए, और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भी वही अवस्था में कल पहुँचने वाले हैं। हम लोग आजकल के जवानों, आजकल के लड़के कुछ सोचते नहीं है। अपने माता पिता जिन्होंने बहुत कष्ट करके उनको सिखाया रहता है, बड़ा ऑफिसर बनाया रहता है, लेकिन उनको माता पिता की सेवा करने में शर्म लगती है, उनको किसी से पहचान करके देने में भी शर्म लगती है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कल ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ भी वही हो जाए जो आप अपने माता पिता के साथ करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, जो कर्म जैसा आप करोगे उसका फल वैसा ही पाओगे। इसके लिए किसी ने कहा था कि आज जो आपका अहम है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो कल आपको पता चलेगा वो आपका एक वहम था। बस यही कहानी थी। माता पिता की सेवा कीजिए, घर से निकलने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, बाद में भगवान को प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपने ये ज़िंदगी देखी है तो माता पिता की वजह से देखी है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख देते हैं कि घर में पेशाब करते हैं, उनका स्मेल अच्छा नहीं आता, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे बचपन में भी हमारा भी पेशाब हमारे माता पिता ने ही निकाला था। तो दोस्तों, ये सेवा आपको करना है, वो भगवान की सेवा है। भगवान ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। तो कभी भी अपने माता पिता का मन मत दुखाइए। कोई भी बुजुर्ग रहेगा घर में, कोई भी आपका भाई हो, बहन हो, किसी भी हालत में हो, कुछ कष्ट में हो, तो कभी उसका मजाक न उड़ाइए, उसको हमेशा मदद कीजिए, सबको साथ में लेके चलिए, क्योंकि यही जीवन का सार है। भगवान ने यही कहा है, जो आप बोओगे वही आप पाओगे। इसके लिए कभी भी अहम मत करना, क्योंकि वो एक वहम है। बस यही थी आज की कहानी। आपका सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।